सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप मेहता, नमाणा गांव का रहने वाला। मैं आप सभी को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं उन कंपनियों के बारे में जो कि झूठ बोल के फ्रॉड करके आपको बुला रहे हैं जॉब के नाम पे, जहाँ पे बोलते हैं कि भाई सैलरी मिलेगी 17 से 18,000, कंप्यूटर वर्क होगा, ऑफिस वर्क होगा। और उस कंपनी की ब्रांच में जितने लोग गए उनने अपना सारा पैसा वहाँ पे लगाया। कुछ लोग वहाँ से वापस आ गए और कुछ लोग हैं जो उस पर आगे काम कर रहे हैं फ्रॉड करने का। मैं बात कर रहा हूँ वी बिलीवर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ब्रांच के बारे में, जिनकी ब्रांचें जगह जगह पे है, लेकिन मैं एक ब्रांच की बात करूँगा जो पिंजौर में है, जो लोग वहाँ झूठ बोल के बुला रहे हैं जॉब के नाम पे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मेरे को कैसे बुलाया गया और किसने बुलाया। उसी कंपनी में मेरा कज़न ब्रदर विनोद काम करता है, जो कि पिंजौर की ब्रांच में 8 महीनों से काम कर रहा है। और वो मुझे कॉल करता है और बोलता है कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर वर्क है, वैकेंसी खाली है। तो वो मुझे इस तरह से कॉल करता है और मुझे बोलता है कि कंप्यूटर वर्क है और तू कर पाएगा। फिर वहाँ पे क्या होते मुझे बुलाता है, बोलता है कि आपको सिर्फ 3,000 लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे रूम रेंट का पैसा होगा, जो कि बाकी आपको इंटरव्यू पास करना है। तो मैं भी उसी इसमें चला जाता हूँ यहाँ से। फिर वहाँ पे पहुँचते ही जैसे ही पहुँचता हूँ तो वो लोग क्या बोलते हैं 3,000 में से ले लेते हैं रूम रेंट के नाम पे। फिर उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं का क्या काम है, कुछ बता दे। लेकिन बंदा कुछ नहीं बताता है, बोलता है तेरे को खुद पता चल जाएगा। मतलब क्लासें लगाते हैं वो 2 दिन, तो वो लोग मेरा फोकस डालते हैं कि भाई तेरे को इंटरव्यू पास करना है। तो मैं भी उसी चक्कर में वहाँ पे वो इंटरव्यू में लग जाता हूँ और पूछता हूँ कि भाई सैलरी मिलेगी। तो बोलते हैं कि इंटरव्यू पास करना है आपको, मंथली सैलरी 17,000 मिल जाएगी। तो मैं उनकी क्लासों में जाता हूँ और वो अपनी क्लास लगाते हैं। फर्स्ट डे की क्लास में वो बताते हैं कि भाई एग्रीकल्चर जॉब वगैरह इन सब के खिलाफ़ बोलते हैं। फिर इस टूल पे बिठा के वही काम होता है उनका। सारे जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं सब ये बारी बारी आके ये सबको मतलब कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि भैया आप क्राउन सीजर बनोगे, आपको 1 से 3 लाख मंथ कमाने का मौका मिला है। और इसी तरह से दूसरे दिन भी वही क्लासें लगी रही और उसमें पूरी तरह बंदे का माइंड वॉश किया जाता है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। और उनको ये तक पता नहीं होता है कि भाई वो सैलरी मिलेगी इसमें कि नहीं मिलेगी, बस उनसे बस इंटरव्यू पे फोकस डलवाया जाता है। फिर जैसे ही मतलब तीसरे दिन इंटरव्यू होता है तो उसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए कि क्या कैसे है। आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। उनकी रैंक शुरू होती है 11,500 से, कुछ 25,000 है, तो कुछ 43,000, तो कुछ 83,000 से। तो उसी इसमें वो पूछती है कि आप करोगे कहाँ से करोगे ये पैसे, अगर आप फैमिली वालों से नहीं कर पाते हैं तो किससे करोगे। तो वो इस बात पे जोर डालते हैं कि कहीं ना कहीं से बंदा कर ही ले। तो वो वहाँ पे टाइम देते हैं 2 से 3 घंटे। वो वहाँ पे बोलते हैं कि आप इतने पैसे वहाँ लगाओ, 3 घंटे के अंदर आप ये पैसे कर लो कहीं से भी, तो आप ज्वाइन हो जाओगे। तो मुझे इतना ही बताया गया था कि आपको सैलरी मिलेगी मंथली 17,000, जो कि मेरे ब्रदर विनोद ने बताया था। फिर उसके कुछ समय बाद मैंने जैसे तैसे कहीं से पैसे अरेंज कर लिए, फिर मैंने वहाँ पे उनको दे दिए। फिर उसके बाद विनोद से पूछता हूँ कि मैं का काम क्या करना है। तो विनोद बोलता है कि भाई काम यही करना है, जैसे मैंने तेरे को झूठ बोल के बुलाया है, तुझे भी ऐसे अपने आगे 3 लोगों को झूठ बोल के जोड़ना है। तो इसी में तेरी क्या बोलते हैं कमीशन मिलेगी, तुझे इनकम आएगी। जितने बंदों को तू झूठ बोल के जोड़ते जाएगा तो तेरी उस हिसाब से कमीशन तुझे मिलेगी। तो फिर मैंने बोला कि अगर झूठ बोल के किसी को नहीं जोड़ना है, कुछ सेल्फ सेलिंग हो सकती है कुछ।
तो वो बताते भी है कि आप सेल्फ सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रोडक्ट सिर्फ वही है अपने यूज़ के लिए, ऑफिस में पहनने के लिए। कुछ कपड़े हैं, एक प्रोडक्ट आता है जिसमें कि एक शर्ट का प्राइस 1500 है और एक पैंट का प्राइस 1500। एक छोटा सा इसमें डिब्बा आता है, उसका प्राइस 2000 से ऊपर ऊपर लगभग है। छोटा सा डब्बा आता है शिलाजीत कैप्सूल नाम से। बस यही सारे प्रोडक्ट मिलते हैं बंदे को। अब ये सेल्फ सेलिंग कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि आपको कुछ बंदों को बुलाना है झूठ बोल के, और इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग। फिर उसने बताया मेरे को कि तेरा नेटवर्क अच्छा है, मेरे को पता है कि तेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, तेरे पास बहुत अपने फ्रेंड्स हैं, तो तू उन लोगों को भी इसी तरह झूठ बोल के बुला ले यहाँ पे। बाकी जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो बाकी हमारी क्लास में उन लोग सबको भी ऐसे ही समझाया जाएगा, ऐसे ही उनका माइंड वॉश किया जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ वहाँ पे 2 दिन उनका वो काम देखा कि वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन लोगों का टारगेट ये होता है कि कई जो नए बच्चे, जैसे स्कूल के बच्चों को भी वो टारगेट करते हैं वहाँ पे, कॉलेज के बच्चों को, बाकी जो बेरोज़गार है उनको भी। जैसे मतलब नेटवर्क यूज़ विनोद का किया, फर्स्ट बंदा ठियोग से हमारे यहाँ से गया था विनोद, तो उसने सभी को झूठ बोल के वहाँ पे बुलाया, जितने भी बंदों को फंसाया। और कुछ लोग वहाँ से वापसी आ गए ये देख के कि क्या काम है, लेकिन कुछ लोगों ने ये काम करना जारी रखा। अब वो जिस तरह से नेटवर्क फैलाते हैं अपना, इस बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने वहाँ 2 दिन में देखा। वो लोग बंदे को फंसाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रामपुर रामपुर सर्च कर दिया सोशल मीडिया फेसबुक पे, तो उसमें से वो एक बंदा चुनेंगे कि जो रामपुर का है, और उसको टारगेट करेंगे और उसकी फ्रेंड लिस्ट से सारे उन वहाँ के लोगों को टारगेट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही वहाँ से एक बंदा इनके चंगुल में फंस जाता है तो उसका अपना नेटवर्क यूज़ करवाएंगे। वहाँ से जितने उसके भाई, दोस्त, यार दोस्त, जो भी रिश्तेदार हैं, उन सबको वहाँ पे फंसवाएंगे। तो इसी तरह से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें फंस चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं। ये वीडियो हर एक गरीब भाई तक पहुँचे, क्योंकि इनका मेन टारगेट गरीबों को टारगेट करना होता है। जैसे कि कोई गरीब इनके चंगुल में फंसता है तो इनका कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि मेरा ब्रदर विनोद मुझे बोलता है कि वहाँ से कितने लोग आए, वहाँ पे कुछ नहीं उखाड़ पाए उन लोगों का। और कई लोग जो वहाँ से इस तरह से गए हैं, इनके ऊपर एफआईआर की, उनका भी कुछ नहीं बन पाया। तो इस तरह से विनोद ने मेरे को ये बात बताई। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस तरह से इनके चंगुल में कोई फंसे ना, क्योंकि ये गरीबों को ही टारगेट करते हैं और वो उनका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ चुपचाप या तो उनका वो काम करना पड़ता है फ्रॉड करने का ज़बरदस्ती, या फिर उनको वापस आना पड़ता है और वो कुछ भी इनके साथ नहीं कर सकते हैं। और मेरे भी क्या बोलते इन लोगों ने 11,500 लगवाए उसमें। तो मैंने क्या बोलते उनसे बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि सामने बोर्ड में लिखा है कि 1 मंथ से पहले आपका पैसा वापस होता है। लेकिन वहाँ के वो लोग मुझे बोले कि भाई अब ये पैसा वापस नहीं होगा। तो मैं वहाँ से चुपचाप करके वापस आ गया। तो मैं वहाँ यहाँ पे चुप नहीं बैठा, मैंने सोशल मीडिया पे भी इसकी बात की। काफ़ी जगह पे मैंने इसके पोस्टर भी लगाए कि भाई कैसे कैसे वो स्कैम कर रहे हैं। तो फिर और कुछ बंदों ने यहाँ से कॉल किया उन बंदों को कि भाई बंदे के पैसे वापस कर दो। तो वो लोग बोले कि भाई जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, हम पैसा वापस नहीं करते हैं। ये जो पिंजौर ब्रांच है, ये सब बहुत लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है और करती जा रही है। इनको रोकने का कोई भी और रास्ता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुँचे जो इनका टारगेट बनते जा रहा है। कुछ लोगों को मैं बता चुका हूँ कि वो कैसे टारगेट करते हैं, और अपने जो मेरे गांव में मेरे ब्रदर्स, उन लोगों को भी मैंने टारगेट कर रखा था, तो उनको भी मैंने क्या होते रोक दिया है। तो बाकी जहाँ जहाँ तक मैं ये बात पहुँचा सकता था पोस्ट के ज़रिए पहुँचाई, लेकिन अब एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित है, ये आगे से आगे बात पहुँचे, सभी लोगों के पास ये बात पहुँचे।
जो कि कोई भी मेरा गरीब भाई इसमें ना फंसे। मेरी सरकार से विनती है कि इस पिंजौर ब्रांच के ऊपर थोड़ी सी निगरानी डालें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि गरीब लोग इसमें ना फंसे। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।